सही बात पूछिए तो पॉलिटिकल आदमी तो दो ही थे ना। एक पॉलिटिकल आदमी थे आशा देवी थी और दूसरा पॉलिटिकल आदमी था सरोज यादव। दो ही पॉलिटिकल आदमी। बाकी जो उम्मीदवार बन रहे हैं या उम्मीदवार थे उसमें से एक को पॉलिटिकल आदमी नहीं। राम बाबू सिंह पॉलिटिकल आदमी नहीं? आप ही बताइए तो भाई बहन का सबसे ज्यादा पर्चा वही भरवा रहे करे कि अरे भाई अब तो 4 महीने में टिकट मिल जाएगा। आप तो हम बोले जाइए आप पैसा दीजिए टिकट लीजिए तभी माई बहन पर्चा भरवाने लगे। इससे नेता हो रहे हैं आप। राजनीति तय करता। हम लोग लड़े हैं कितना लड़ाई लड़े हैं। यूनिवर्सिटी बनाओ तो लाइन बनाओ तो कमिश्नरी बनाओ तो पुल बनाओ। सोनाली सिंह थी रेस में। अब भाई अब हाँ ऐसा ऐसा नाम लेते हैं और संचिन सब आदमी भाई। अब यही लोग जब राजनीति करेगा राजनीति स्तर पर रह गया। सोनाली जी ठीक है बेटी बहन है हम लोग यार। बाकी अब चुनाव राजनीति दूसरी चीज है। अब ऐसे लोग लालू जी है 6 सारी थे। अब सब नचनिया फचनिया सबको टिकट दीजिए। राजनीति करने की जरूरत क्या है। पब्लिक सेवा का क्या जरूरत है। ऐसे लोग अच्छा आरके सिंह का फिर जिक्र कर रहे हैं आपसे। आरके सिंह आप में बनता नहीं है। आप इस बार राघवेंद्र जी के साथ हैं। वो बोले कि राघवेंद्र जी को बीजेपी टिकट दिया विरोध में पूरा इलाका में जाएंगे। सब चीज नाश से घर आते हैं। जितना चीज हुआ है ना हम लोग तो मजबूर आरजेडी के दरवाजे तक पहुंच गए। भले वापस हुए भगवान बचाए इज्जत सब आरके सिंह का देन। आप तो समझ लीजिए आरके सिंह राजनीतिक व्यक्ति है नहीं। जब अपना चुनाव आते हैं तो उनको श्री भगवानों जी अच्छे लगते हैं। राधे चरणों जी अच्छे लगते हैं। सब अरुणो यादव अच्छे लगते सब अच्छे हो जाते हैं। अब दूसरे चुनाव होता है ना 15 में चुनाव लड़े 14 में सारे लोग सपोर्ट किए। चाहे वो सुनील पांडे हो चाहे विशेषर अमर नहीं बेचारे सही नहीं। सारे लोग साथ दिया। श्री भगवान जी भी साथ दिए। सारे लोग तो साथ दिया और 15-14 में साथ दिया। जैसे चुनाव जीते तब तो फिर उनका रूप बदल गया। 15 में जितने उम्मीदवार ने बोले भाजपा नेतृत्व गलती कर दिया गलत उम्मीदवार दे दिया। अब फिर जो 19 में चुनाव आया फिर सट गए। फिर सबको रोए धोए और सबके पास गए नहीं जैसे बोला कि हमको समझ में नहीं आया अब की बार आप बोल दीजिए। सब 19 में फिर लोग साथ दिया। अब जैसे ही 19 में चुनाव हुआ पहले 20 में पलट गए। आशा देवी बहन बनाए राखी बनवाए। अब बोले कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे चले जाए राघवेंद्र जी के यहाँ। राघवेंद्र जी के कटवाटे आशा देवी जो राघवेंद्र जी ने दिलवा दिए। आप तो आते हैं कि राघवेंद्र जी हमको धोखा दे दिए। अरे तो सब दूसरे ही बल पे थे ना आपके तो कुछ नहीं थे। इसका मतलब आरके सिंह जीरो मैन थे ना। उनके पास ना कोई तय करता है ना 10 वर्ष में कोई उपलब्धि है। रहते तो दोष नहीं देते सबको। अब करिए क्या करेंगे। उनके कहने से नहीं कहने से 7 विधानसभा में उम्मीदवार लड़ रहे 200 तो वोट तंत्र पड़ना है। बढ़ारा में यादव जी लोग बड़ी नाराज है। यादव समाज से चेहरा होता था 2 बार सरोज यादव को मिला। इस बार बाबू साहब को क्या टिकट मिल गया। देखिए यदि यादव समाज तो अभी जैसे सरोज जी बोल रहे हैं सरोज यादव जी बोल रहे हैं तो अभी यादव जी लोग भाई मेरा बहुत बड़ा चीज है। वो अपना वोट यदि उनको 50,000 वोट रहता है तो 1 लाख बताते हैं। हम तो चुनौती देते हैं वो दूसरे का वोट जितना छोटा वोट है सब अपने में काउंट हो जाए। सब अपने में काउंट कर लेते हैं। अब की बार भाई सरोज यादव लड़ रहे हैं ना सब यादव भाई लोग दिखा देवे कि कितना सरोज यादव वोट आता है उससे पता चल जाएगा कि बराना में यादव भाई जैसा पोजिशन है। खेल तो राम बाबू सिंह का बिगड़ जाएगा। राम बाबू सिंह के बिगड़ जब बन जाए तो अलग मैटर है। तो चुनाव में हारना जितना चलते रहता है। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है बढ़ारा? नहीं कोई अभी तो हम लोग आए हैं अभी तक पूरा हम नहीं बता सकते हैं। बाकी जो हम ये बात बता रहे हैं जो सरोज यादव जी का स्टेटमेंट हम कल सुने थे अच्छा लगा। उसने चैलेंज किया है चुनौती दिए है तो चुनौती तो स्वीकार करे और पूरे समाज को उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ताकत तो बतावे कि आप हैं कितना जनसंख्या लड़ाई है ना संख्या बल की लड़ाई जो संख्या में भारी है चुनाव जीतेगा। तो सरोज यादव जी के बल जाति भाई लोटा यादव भाई लोटा हम चुनौती देते हैं कि सारे लोग सरोज यादव को वोट दे दें। आपने दिखा दे कि हम बढ़ारा में इतना है तो काल से यदि सरोज यादव को जितना वोट आता है उसे यादव की ताकत पर चल जाएगी। तो कल एनडीए भी पूछेगा और महागठबंधन भी पूछेगा उनको दूसरे के वोट अपना जो बनाते हैं इससे पता चल जाएगा। अच्छा बड़े भाई को जिताने के लिए आप भाई हैं भवा है जी दोनों लोग घूमेंगे क्षेत्र में? कहाँ नहीं घूमेंगे नहीं जब पार्टी में है तो पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं तो पार्टी का उम्मीदवार जो भी है 30 में आप दावा भी ठोकिएगा। 30 में दावा ठोकिएगा ना कि बढ़ारा हमारा है हमको भी मिलना चाहिए। अब कल की बात कल जाने। अभी तो डेट में जो है उसमें जो पार्टी के उम्मीदवार है जो एनडीए के उम्मीदवार समर्पित कार्यकर्ता की तरह समर्पित कार्यकर्ता की तरह हम काम करेंगे
और 7 विधानसभा में चेयर तो बताते हैं जी, जान लेते हैं। 2020 का जो रिजल्ट था पूरे शाहबाद का बता रहा है, जस्ट 2025 का रिजल्ट उल्टा होने जा रहा है। प्रचंड जीत मिल रही है इस बार बीजेपी प्रचंड जीत में जितना एनडीए का सीट मिला था वो हो जाएगा महागठबंधन का सीट, और जो महागठबंधन का सीट मिला था वो हो जाएगा एनडीए का सीट। ऐसा आपका कैलकुलेशन? 22 सीट में से मिनिमम 19 सीट एनडीए जीतेगा। तो तेजस्वी सीएम नहीं बन रहे हैं। तो चुनाव में बता दिए हम तो नहीं बनना, हम तो ए टू जेड चाहिए, वो होना चाहिए, वो छोटा वाला बड़का सब चाहिए। अच्छा तुम तो कहाँ बोल रहे थे बात हैं? जी, कुर्ता सब फाड़ रहा है, लोग धरना कर पर रहा बैठ रहे है। हैं। तेजस्वी जी तो बता दिए भाई, तो असली चीज वो है। जी, घर में डेट दोस्तों से तो बताइए रहा लो भाई, तो जीत रहा है, तो होना जीत रहा है, तो होना जीत रहा कैटेगरी बटा हुआ है वहाँ पे। है, बड़ा हुआ सब है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं, बड़ी देर से बात हो रहा है। ब्राह्मण वर्ग जो है बढ़ारा में बड़ा की फैक्टर होता है। ब्राह्मण अभी भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। ब्राह्मण वोट आपका राजपूत फर्स्ट वोट है, यादव जी सेकंड है, हाँ। थर्ड में ब्राह्मण है बराहरा विधानसभा। अब ब्राह्मण तो पूजनीय जात है। बाबा जी लोग खिसिया गए ना, आपके बड़े भाई से ही सब बयान दे देते हैं, खिसिया जाता है लोग, वायरल कर देता है लोग बयान। ब्राह्मण जो कास्ट है वो भावुक कास्ट है और स्वाभिमानी है। स्वाभिमान को चोट पहुंचेगा तो गुस्सा में आएगा। हम लोग तो ब्राह्मण देवता तो भाई पहले देते हैं, सक्षांत पैर धर देते हैं, नहीं तो नहीं, बाबा छठ के पूजनीय लिए। है, पूजनीय है। हमारे बाप दादा संस्कार पूछते हैं। और राघवेंद्र जी भी जो बोले हैं वो ब्राह्मण को थोड़े बोले हैं, वो तो बोले हैं, वो मनोज झा जी का एक कविता था, उस कविता के जवाब में बोले। अब यहाँ पर जो विरोधी है, अब हम लोग जो विरोधी थे, ठाकुर का कुआं बोला, उसको बेचारे वो ऐसी बोले हैं। अब उसमें ही मामला जो है, जो विपक्ष में चुनाव होता है वायरल हो जाता है। अच्छा ये मुड़िए जब कट जाएगा तो हाथ पर रखाएगा, हाथ गिर जाएगा। ये तो कहावत है, इस कहावत लोग अपने में अब तो आप साथ आ गए, रघुवेंद्र जी को सलाह दीजिएगा नहीं भैया, नाप तोल के बोले के बाद चुनाव नहीं बोलते हैं ना पे तो बोले हैं, बाकी लोग इसका उल्टा और निकाल दिया। मिलने कब जा रहे हैं? वो मिलने आएंगे, आप मिलने जा रहे हैं? रघुवेंद्र बाबू से मिलने जा रहे हैं आप? अरे मिलना तो है, अभी तो मोबाइल का युग है। हाँ, फोन से जरूर बात हुई है। उन्होंने वेलकम किया है कि भाजपा में आए, वेलकम है। साथ में कितनी सीट आप दे रहे हैं इस बार? साथ में एनडीए को कितनी सीट आएगी भोजपुर में? देखिए अभी तो जो माहौल है, छठ के बाद आते आते माहौल होती है, गरमा जाएगा। गरमा जाएगा। हम तो उम्मीद है कि सुपरा साफ हो जाना चाहिए, शायद बच जाए तो बच जाए, वो लगता नहीं, किला भी टूट जाए और तो छोड़िए ना भाई, संदेश की बात कर रहे हैं, किला भी टूट जाएगा। अब ना था सब आप समझ रहे हैं, किला भी टूट जाएगा। नए लड़कों को मौका मिला, ये भी एक वजह है क्या? पुराने लोग रहते तो सही रहता। नहीं, सारा समय तो अरुण जी का बेटा। अब देखिए अब बिहार जो है, अब राजनीति बदल गया है और लोग भी बहुत समझदार हो गए, पहले जैसा अनपढ़ रवार नहीं। आपका अब ना हिंदू मुस्लिम चलने वाला है, अब विकास चल रहा है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड चलने वाला है। ये सब चीज खत्म हो गया। अब नया जनरेशन आ रही है और इसको मानने के लिए तैयार नहीं, अपना बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेगा और ना हिंदू मुस्लिम चलेगा। अब जो है आगे का भविष्य नौजवानों का कैसा होगा उस पर चलेगा। अच्छा एक चीज बताइए, जितना चीज है अब ही एनडीए सरकार जो है, पेंशन बढ़ाइए दलस, बिजली माफे तो दलस, हर मेहरानों के 10-10 हजार रुपया डाल दलस, ये ना कहलस की तरह लेवे तो देवे तो नहीं छे, भुला जा आ 2-2 लाख और दिया अपन तू ये पोजिशन बना के हई दुकान खोलब तो हई दुकान खोलब, ये दे दो तो और 2 लाख मिली और उतना सूदू ना ली। इसके बाद समझ जाइए कि छात्रवृत्ति बढ़ा दिया, कौन ऐसा ऐसी बात शरत शिक्षा के तो बातें छोड़ दी, लोग रहते हई विकास ना बेरारे में बहुत नया नया नेता भइल बा, तहिया से पैदा भइल और शरत विकास कौन बाटी बा? शरत आशा देवी थी उसी समय कंप्लीट है, बिजली उसी समय कंप्लीट है, आपका स्कूल समूचा उसी समय कंप्लीट है। माने आपके मुताबिक विकास एजेंडा है और विकास के नाम पे लोग वोट करेंगे। चलिए, हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि इस बार के चुनाव में